नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द शिक्षा कैपिटल पर। आदिकाल हम लोगों ने पढ़ लिया है जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है और इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हुए चल रहे हैं। आज भक्ति काल पढ़ना है हमको। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया है इन्होंने। संवत 1375 से 1700 तक चला था। अगर आप सन में पढ़ना चाहते हैं तो इसमें 57 माइनस कर लेंगे तो आपको सन प्राप्त हो जाएगा। और शुक्ल जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें सिर्फ संवत पे अधिक चर्चा की गई है, इसलिए हम संवत बताते हुए चल रहे हैं। और सन आपको निकालना हो तो माइनस कर सकते हैं 57, आपको सन प्राप्त हो जाएगा। तो भक्ति काल में कौन कौन से प्रकरण हमको पढ़ने हैं, और कभी कभी सतही प्रश्न आ जाते हैं कि बताइए भक्ति काल को कितने प्रकरणों में बांटा गया है। तो भक्ति काल को 6 प्रकरण में बांटा गया है ना। पहला प्रकरण है सामान्य परिचय। पहला क्या है? पहला सामान्य परिचय है। दूसरा है निर्गुण धारा, जिसको ज्ञानाश्रयी अर्थात ज्ञानाश्रयी को संत काव्य धारा भी कहते हैं। और प्रकरण 3 है निर्गुण काव्य धारा, जिसको प्रेमाश्रयी सूफी शाखा भी कहते हैं। सगुण धारा, जिसको राम भक्ति शाखा कहते हैं। नंबर 5वां प्रकरण है सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। और 6ठा प्रकरण है भक्ति काल की फुटकर रचनाएं। तो इनको भी याद करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए हम लोग जो है इस पे चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। उनको तो आपको दिमाग में आपके रखना ही पड़ेगा आपको। तो पहला प्रकरण सामान्य परिचय, दूसरा निर्गुण काव्य धारा ज्ञानाश्रयी, जिसको संत काव्य धारा भी कहते हैं। प्रकरण 3 निर्गुण काव्य धारा प्रेमाश्रयी। प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा। प्रकरण 5 सगुण काव्य धारा कृष्ण भक्ति शाखा। और प्रकरण 6 है भक्ति काल की फुटकर रचनाएं। अब इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। सामान्य परिचय पहला प्रकरण है, तो पहले प्रकरण को हम पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं सिर्फ वही आपको बताया जा रहा है। और वैसे आप अगर 1-2 बार पढ़े हुए हैं तभी आपकी समझ में आएगा। और वैसे भी कोई बहुत कठिन नहीं है, लोग मानते हैं ऐसा, लेकिन 1-2 बार जब आप पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और सामान्य परिचय में क्या लिखा है? देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही, मतलब जैसी स्थिति थी उसके बारे में बता रहे हैं कि उसके सामने ही देव मंदिर गिराए जा रहे थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। पूज्य पुरुष अर्थात जो संत पुरुष थे, महापुरुष थे, उनका अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसा सामान्य परिचय है। मतलब इस प्रकरण में जो भक्ति काल की क्या क्या चीज़ें मतलब क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे कैसे उसके बारे में लिखा गया है, उसके बारे में सामान्य परिचय प्रकरण में सारी बातें कर रहे हैं वो। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब तक परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए थे। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ से सीधा प्रश्न बन सकता है ना। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के लिए अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? मतलब भक्ति मार्ग उस समय के संतों ने क्यों चुना, उसके बारे में यह अपना तर्क दे रहे हैं। और इस तर्क को अपने हिसाब से वो बता रहे हैं, जो भी साहित्यिक राजनीतिक परिवेश रहा होगा उसको ध्यान में रखते हुए शुक्ल जी ऐसा बता रहे हैं अपने साहित्य के इतिहास में। या तो हुई राजनीतिक परिस्थिति, ऐसा कह रहे हैं कि यह हुई राजनीतिक परिस्थिति कि उस समय मुसलमानों का जो साम्राज्य था वो बहुत कुछ मतलब
वहाँ के लोगों को सता रहा था। बता रहे हैं ये राजनीतिक स्थिति है। अब धार्मिक स्थिति देखिए, अब धार्मिक स्थिति क्या थी। आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि आदिकाल के अंतर क्या बताया जा चुका है कि किस प्रकार वज्रयानी सिद्ध कपालिक आज देश के पूर्वी भाग में और नाथपंथी योगी पश्चिम भागों में रमते चले आ रहे थे। यानी पूर्व भाग में कौन था? पूर्व भाग में सिद्ध कपालिक थे और पश्चिम में क्या था? नाथपंथी योगी पश्चिम भागों में रमते चले आ रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था, है ना। तो ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसीलिए इन तथ्यों को मैंने अलग से कलर करके रखा हुआ है ताकि आप थोड़ा विशेष ध्यान दें इन सब बातों पर। तो इस बात लिखा है कि इस बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी और उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। आगे बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। किसमें? कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के अभाव से वह विकलांग रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। और वैसे भी अब यदि आप कोई परीक्षा देते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, सब में अब लिखने की मांग की जा रही है, यानी आपको लिखना भी पड़ेगा। तो जब ये तथ्य आपको पता होंगे, आपने 1-2 बार पढ़ा होगा, याद होंगे, तभी आप वहाँ पर अभिव्यक्त कर पाएंगे, तभी आप लिख पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए हैं। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के अभाव से वह विकलांग रहता है। कौन? धर्म। कर्म के बिना वह लूला। आगे लिखते हैं इसी बात को बताते हुए कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। क्या लिखते हैं कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। कहते हैं कर्म और भक्ति सारे जन समुदाय की क्या होती है? संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थशून्य, विविध विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरों में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता था। आगे लिखते हैं कि धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी नहीं दबती, कभी नहीं उभरती, किसी प्रकार चली भर आ रही थी। कहते हैं कि धर्म की जो भावात्मक अनुभूति थी, जो लोग भावनात्मक अनुभूति करते थे या भक्ति थी, जिसका सूत्रपात, जिसका आरंभ महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी नहीं दबती, कभी नहीं उभरती, किसी प्रकार चली भर आ रही थी। अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलने का जो कार्य वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है। पर उसका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था। कहते हैं पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बारगी किनारे ढकेल देना था। जनता की दृष्टि आत्म कल्याण और लोक कल्याण, क्या कहते हैं कि जनता की दृष्टि आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे कर्म क्षेत्र से हटाने में लग गए थे। उनकी वाणी तो गुहा रहस्य सिद्धि लेकर
उठी थी। अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए ये बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर कोठों की बात बताया करते थे। भक्ति प्रेम आदि हृदय के, क्या लिखते हैं, भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का उनकी अंत साधना में कोई स्वभाव न था, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित या अर्धशिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र और उपचारों में जा उलझे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, क्या कहा है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। तो जो गोरख सिद्ध लोग थे उनके बारे में आलोचनात्मक दृष्टि प्रकट करते हुए शुक्ल जी कह रहे हैं कि बाबा तुलसीदास भी उनके बारे में लिखते हैं कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो यह पंक्ति आपको याद रखनी कि किसने कहा है, बाबा गोस्वामी दास ने कहा है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। यानी जोग जो मतलब सिद्ध साधना, अंदर अपने कठिन तपस्या करना, तंत्र मंत्र इत्यादि ये सारी चीज़ों से भक्ति को प्राप्त मतलब भक्ति के साधन बताते थे कि आप सिद्ध करिए, मंत्र जपिए और आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, भक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो ये कहते हैं गोरख जगाए जोग, यानी योग साधना की बात करते थे। और बाबा तुलसीदास भक्ति के बारे में आगे क्या क्या लेकर आए हैं उसके बारे में अपनी चर्चा कर रहे हैं शुक्ल जी। आगे लिखते हैं, सारांश यह है कि जिस समय ये परिचय बता रहे हैं, आगे सब पे विशेष चर्चा की जाएगी, इसमें सिर्फ सामान्य परिचय बता रहे हैं सबके बारे में ताकि आप समझ सकें कौन क्या क्या चीज़ें भक्ति काल में हुई हैं, क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी। उसका एक मोटा खाका सामान्य परिचय के रूप में आपको बताया जा रहा है। सारांश यह सिर्फ अपनी तरफ से मैं नहीं बता रहा हूँ, या शुक्ल जी की ही किताब से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप किताब खोल के आप देख भी सकते हैं। अगर पुस्तक आपके पास है तो आप बाकायदा उसको देखते हुए चलिए। जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्र विद्वानों पर सिद्धों जोगियों की वाणियों का कोई असर न था। यानी जो विद्वान लोग थे, शास्त्रज्ञ लोग थे, वे सिद्ध और जोगियों की वाणियों का कोई असर नहीं मानते थे। वे इधर उधर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे। यानी जो कुछ संत ऐसे थे जो थोड़ा पढ़े लिखे थे, समझदार थे, वे इस फेरे में नहीं पड़ते थे इनके। आगे लिखते हैं कि पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्वान मंडली के भीतर चल रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत का पक्ष कई रूपों में नूतन विकास हुआ, यानी नया विकास हुआ। कहते हैं कि ब्रह्म चर्चा हो रही थी। जो दार्शनिक थे, पंडित थे, वे शास्त्रार्थ भी करते थे और दार्शनिक खंडन मंडन भी करते थे, यानी अपना मत एक दूसरे के पक्ष में रखते थे। आपस में चर्चाएं होती थी, ग्रंथ भी लिखे जा रहे थे। ब्रह्मसूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर, भाष्यों पर परंपरा विद्वान मंडली के भीतर चल रही थी, जिससे परंपरागत यानी जो पिछले जो भक्ति काल से जो कुछ प्राप्त हो रहा था, भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष कई रूपों में नूतन विकास हो रहा था। यानी कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए जा रहे थे जैसे कि सिद्धनाथ आए और गोरखनाथ आए। इन सबों के होते होते एक नया रूप भक्ति ने ले लिया। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को, क्या लिखते हैं कि कालदर्शी यानी जो भविष्य का दृष्टा है, जो समय के चक्र को पहचान रहा है। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति जगाने लगे। कहते हैं जो कालदर्शी भक्त कवि थे या
क्या बोलते हैं, महान दार्शनिक थे, विद्वान थे, वो लोग क्या करने लगे कि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति जगाने लगे। जो उनके अंदर का जो भक्त भाव था उसको जगाने का प्रयास करने लगे। लिखते हैं, क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, कहते हैं कि भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया, यानी अपना प्रभावकारी रूप धारण करने लगा, होता गया। उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। यानी भक्ति का ऐसा मार्ग, ऐसी सिद्धांत आए, ऐसा प्रवाह चला कि उसके साथ में सिर्फ हिंदू जनता ही प्रभावित नहीं हुई, मुसलमान भी न जाने कितने भक्त हो गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर, क्या लिखते हैं कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने, ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए है कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। यानी जो धार्मिक द्वंद्व था, धार्मिक जो क्या बोलते हैं, धार्मिक समाज में जो फैली कुरीतियाँ थी, उन सब के भेदभाव को हटाकर एक भक्ति का नया रूप लेकर के आए। आगे के जो भक्त कवि हुए हैं उन्होंने दोनों धर्मों के समभाव की बात करी है। भक्ति का जो सूत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और आप सब इससे परिचित होंगे, इसलिए मैंने उनको अलग से बताया हुआ है। लिखते हैं कि भक्ति का जो सूत्र दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो क्या लिखते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये आपको दोहा आगे मिलेगा। बस यहाँ पर जो भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से आया था, धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण, यानी कुछ राजनीतिक ऐसे परिवर्तन हुए, शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य संवत 1073 ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। यानी जो रामानुजाचार्य ने जो अपना विशिष्टाद्वैतवाद लेकर के आए है ना, उसमें जो शास्त्रीय पद्धति से जो सगुण भक्ति का निरूपण उन्होंने किया था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आई। उन्होंने भक्ति का ऐसा रूप लेकर के आए जिसकी ओर समाज और वहाँ का जो भक्त कवि थे, जो जनता थे, उसकी ओर आकर्षित होते चले आए। गुजरात में और कौन कौन, हर संत अपनी अपनी स्थान पे अपने अपने कार्य किए जा रहा था। गुजरात में स्वामी माधवाचार्य जी है ना, गुजरात में कौन, माधवाचार्य जी, संवत 1254 1233, 1254 से 1333 तक, संवत 1254 से 1333 तक कौन, गुजरात में स्वामी माधवाचार्य जी ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। कौन सा, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। किसने, माधवाचार्य जी ने, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके, यानी उसकी चपेट में आ गए। देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल कौन, विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। कौन, देश के पूर्वी भाग में जो जयदेव जी कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जो इनसे पहले जयदेव एक हुए हैं कवि, कृष्ण भक्त हुए हैं, जिनके सुर में मिथिला कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक और तो ईसा की 15वीं शताब्दी में
रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए, जिन्होंने रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में कौन हुआ? रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। सब अपने अपने कार्य किए जा रहे थे। हर कोई चाहता था कि अपना अपना धर्म स्थापित हो, भक्ति नहीं स्थापित हो। तो सारे जो भक्त कवि थे, जो विशिष्ट धर्मों के संस्थापक थे, वे अपना अपना मत चला रहे थे। तो उत्तर या मध्य भारत में एक और तो ईसा की 15वीं शताब्दी यानी 15वीं शताब्दी में मध्यकाल में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में कौन हुआ? रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, जिनका क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद जो लेकर के आए, एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए हैं, इसलिए विशेष तौर पे इनको हमने कलर करके रखा हुआ है। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने, दूसरी ओर कौन? वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक यानी राम के उपासक और कृष्णोपासक और कृष्ण के उपासक भक्तों की परंपराएं चलीं, जिसमें आप पढ़ेंगे राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा परंपराएं चली, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्म के शत और आनंद स्वरूप साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। एक और तो प्राचीन सगड़ोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ। दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीरगाथा काल में ही सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह बताया जा चुका है, दिखाया जा चुका है। वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीच जाति के थे। कौन से? वज्रयानी जो अनुयायी थे अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पात की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। क्या था? स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे, यानी जो नाथ संप्रदाय था उसमें भी शास्त्रज्ञ यानी शास्त्र विद्या जानने वाले विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनपटे जो थे रमते जोगी घट के भीतर चक्रों, सहस्त्रदल, कमल, इला, पिंगला, नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी बानियाँ सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाग सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चना की विधियां व्यर्थ हैं। कहते थे जो बाहरी पूजा है वो सब व्यर्थ है, ईश्वर तो प्रत्येक घट के भीतर हैं, अंतर्मुख साधनाओं में ही वह प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है। जाति पात के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं, ये बात तो सही थी इत्यादि। इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आ गए, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। यानी जब आदिकाल पढ़ रहे थे उसके बारे में पीछे इसका जिक्र हो चुका है। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध प्रदेश होगा, देश नहीं होगा, महाराष्ट्र प्रदेश होगा। प्रसिद्ध भक्त नामदेव महाराष्ट्र के कौन हुए थे? नामदेव हुए थे। संवत 1328 से 1408 तक, संवत 1328 से 1408 तक कौन हुए थे? भक्त कवि नामदेव हुए थे, जिनका बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है और परीक्षाओं में अक्सर इनकी जो कृति है, भक्तमाल है, वो पूछी जाती है।
महाराष्ट्र प्रदेश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत 1328 से 1408 तक इनका समय काल दिया हुआ है, ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति का भी आभास दिया। उसके पीछे अर्थात उसके बाद में कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ नाम से चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नाथ पंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया था। पर नाथपंथियों की अंतः साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था, जो कि कबीरदास आगे लेकर के आते हैं उसमें, है ना। वो लिखते हैं कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, लेकिन बहुत विद्वान आदमी थे। कुछ जो नाथ पंथ यानी जो सिद्ध थे उनसे लेकर के आगे अपनी परंपरा चलाते हैं। इसलिए जो क्या बोलते हैं कि नाथपंथी योगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव के निर्दिष्ट करने वाले हैं, जो भेदभाव की हिंदू मुस्लिम एकता पे बात होती है, वो बाबा कबीरदास में पाते हैं। पढ़ेंगे तो उनकी रचनाओं में ये सब मिलता है। बाहरी विधानों को अलग करके उन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया था। पर नाथपंथियों की अंतः साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी बानियों में जगह दी है। कबीरदास ने क्या किया है, अपनी बानियों में बहुत सी बातों को उन्होंने जगह दी है, पर यह बात उन्हें खटकी, इसका संकेत वे ये वचन देते हैं। क्या लिखते हैं कि झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाए, करहा पड़िया गाड़ में दूरी पड़ा पछताए। एक तरीके से व्यंग कर रहे हैं उनकी जो नियमावली थी, उनके जो नियम सिद्धांत थे ईश्वर प्राप्ति के लिए, भक्ति करने के लिए, उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, और बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाए, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछताए। करहा माने करब माने हाथी का बच्चा। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये पूछ सकता है इस दोहे का प्रयोग करके कि बताइए करहा का अर्थ क्या हो सकता है। तो जो यहाँ पे करब लिखा हुआ है मतलब हाथी का बच्चा, हठ योग की क्रिया करने वाला, है ना, हठ योग की क्रिया करने वाला। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, क्या लिखते हैं कि अतः कबीरदास ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया है। यानी भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला, है ना। तो ये तथ्य पूछ सकता है आपसे कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भक्ति वेदांत का पल्ला पकड़ा, भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर भक्ति के लिए सूफियों से क्या क्या लिया था, प्रेम तत्व लिया था और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि क्या लिखते हैं कि बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। भारतीय भक्ति मार्ग साकार की ओर सगुण रूप लेकर चला था, निर्गुण और निराकार ब्रह्म शक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं। आगे लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला,
जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये तथ्य सीधा आपसे पूछ सकता है कि इसमें कोई संशय की बात नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। आगे क्या लिख रहे हैं कि उनके द्वारा यह बात बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। शुक्ल जी लिखते हैं कि इनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। तो ये जब सारी बातें आपको पता होंगी तो आपके अंदर समझ बनेगी कि कबीरदास ने क्या क्या लेकर आए हैं। वो सारी समझ आप जब इन सब पुस्तकों को पढ़ेंगे तभी वो समझ आपके अंदर आएगी, तभी आप उत्तर लेखन में कौशल प्राप्त कर सकते हैं। खैर, हम लोग बराबर पढ़ते हुए चल रहे हैं निरंतर। आगे लिखते हैं कि उनका निर्गुण पंथ चल निकला जिसमें नानक, दादू, मलूक आदि अनेक संत हुए। कौन हुआ? निर्गुण पंथी कौन कौन से थे? नानक थे, दादू थे, मलूक दास थे, अनेक संत हुए। इनके बारे में आगे विस्तार से चर्चा की गई है, आप निसंकोच पढ़ते रहिए। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतःसाधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। क्या लिखते हैं शुक्ल जी कि कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतःसाधना में रागात्मक यानी राग तो था, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप न हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिनकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है। प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्त शाखा उठी, कृष्ण भक्त शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली। यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है। क्या प्रतीत हो रहा है कि साधन जो कि तीन अवयव, साधन के जो कि तीन अवयव हैं, कौन कौन से? कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोषकृत हो सकते हैं। कितनी दिव्य दृष्टि की बात है। शुक्र जी कितने मतलब पैनी नज़र रखने वाले व्यक्ति थे कि भविष्य की बात उन्होंने, जब शुक्ल साहित्य लिख रहे थे, हिंदी साहित्य का, वो सब पढ़ चुके थे, सारे शास्त्रों को पढ़ करके अपनी बातें, क्या क्या बातें, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं कि साधना के तीन अवयव जो हैं, कौन कौन से? कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, वे सब काल पाकर यानी समय पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। अब देखिए आजकल की भक्ति है ना, कुछ संत ऐसे हैं जो समाज में प्रेम भाव, सद्भाव, बंधुत्व भाव, देश प्रेम जगा रहे हैं, और कुछ संत ऐसे हैं कि मंच से आग उगलते हैं, है ना, ऐसे संत ही करते हैं। तो वही लिखते हैं कि साधना के जो तीन अवयव हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति, है ना, तो वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। वे सब काल पाकर क्या हो सकते हैं? दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म शून्य, क्या लिखते हैं कि कर्म अर्थ शून्य, विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है, और ज्ञान रहस्य और गुहा की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है, और भक्ति इंद्रियों के उपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। क्या मार्के की बात लिख रहे हैं? कहते हैं कि कर्म क्या हो सकता है? अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। अर्थ शून्य विधि विधानों से, अर्थात जो कर्म नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, उससे क्या हो सकता है? निकम्मा हो जाएगा आदमी। ज्ञान रहस्य, और ज्ञान क्या हो जाएगा? रहस्य और गुहा की भावना से पाखंडपूर्ण हो जाएगा कि ये ज्ञान की बात आपको बता रहा हूँ, रहस्य की बात आपको बता रहा हूँ, बताना कुछ नहीं है।
तो ज्ञान क्या हो सकता है? रहस्य और गुहा की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है। और भक्ति इंद्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। और भक्ति इंद्रिय उपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। इसीलिए आगे देखिए, बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म में इतनी कुरीतियाँ आ गई, लोग मतलब जो कुटियों में रहते थे उनमें क्या हुआ, स्त्रियां जाने लगी, स्त्रियां वास करने लगी। और जैसे स्त्रियां वास करने लगी, फिर आपस में एक बहुत ही गलत भावनाएं उसमें होने लगी। तो पाखंडपूर्ण, एकदम भक्ति का पाखंड रूप नज़र आने लगा। हर धर्म में यही हुआ है लगभग। तो जो पाखंडपूर्ण कितनी मार्के की बात यहाँ पर लिख रहे हैं कि कर्म जो है, कर्म नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? निकम्मा हो सकता है इंसान। ज्ञान रहस्य और गुहा की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है। और भक्ति इंद्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। अब भक्ति देखो किस नाम पे की जा रही है। भक्त बनिए आप, एकदम बढ़िया तिलक लगाइए, वो लंबा तिलक मधुरिया बानी, दगेबाज की यही निशानी। तो ऐसे कई सारे ढोंग रचाने वाले संत भी हैं और बहुत अच्छे संत भी हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। भक्ति की निष्पत्ति यानी उत्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आप देखिए क्या अच्छी बात लिख रहे हैं कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ वह अवश्य विलासता से ग्रस्त हो जाएगी। क्या लिखते हैं कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम। भक्ति की निष्पत्ति कहाँ से होगी? श्रद्धा और प्रेम से, प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव, श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी। जहाँ पर सिर्फ प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ अवश्य विलासता से ग्रस्त हो जाएगी। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष, कहते हैं इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो कबीर का जो ज्ञान पक्ष है, कबीर का जो ज्ञान पक्ष है, ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुहा की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया है वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत ही रहा। निसंदेह प्रशंसा की बात है। लिखते हैं कि जो ज्ञान पक्ष की तो बात उन्होंने कही है, रहस्य गुहा की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों जो उन्होंने क्या लिया? प्रेम तत्व लिया है। उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ जो काम वासनाग्रस्त हुआ हो, मतलब सूफियों का काम वासना भले ग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा, वह निसंदेह प्रशंसा की बात है। आगे लिखते हैं कि वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। वैष्णवों ने क्या किया है? केवल प्रेम भक्ति शाखा, वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही। राम भक्ति शाखा में क्या हुआ है? भक्ति सर्वांग पूर्ण रही, इससे वह विकृत न होने पाई। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा है। तुलसीदास जी ने वास्तव में बहुत अच्छी कृतियाँ लिख के गए हैं। राम भक्त शाखा में भक्ति की सर्वांग पूर्ण, राम भक्त शाखा में कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है, क्योंकि आदर्शवादी चरित्र को लेकर के बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, तो उसमें ऐसी कोई बात लिखी नहीं गई है। इससे वह विकृत न होने पाई। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा है। इधर आजकल अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उन्होंने भी माधुर्य भाव का गुहा रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं और राम की भी तिरछी चितवन
और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदाबाद की ओर। क्या लिखते हैं कि जो भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता और कभी पैगंबरी खुदाबाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जाने वाले सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊंच नीच जात पात के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश में नामदेव और रामानंद जी के द्वारा हुआ। महाराष्ट्र प्रदेश में नामदेव का जन्म काल शक संवत 1192 और मृत्यु काल संवत 1272 प्रसिद्ध है। यानी महाराष्ट्र जो प्रदेश है, नामदेव का जन्मकाल शक संवत 1192 और मृत्यु संवत 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नशीरू बमनी सतारा जिले के दर्जी थे। क्या थे? नरूशी बमनी दक्षिण के नसूरी बमनी सतारा जिले के दर्जी थे। कौन? नामदेव जी। पीछे पंढरपुर के, बाद में क्या हो, पंढरपुर के विठोबा अर्थात विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। महाराष्ट्र के जो भक्त हैं उनमें नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं प्रचुर परिमाण में मिलती है। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना संबंध रखती हैं, मतलब कुछ रचना ऐसी जो सगुणोपासना है और कुछ निर्गुण उपासना से हैं। इनके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आदिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों को देश में बहुत प्रभाव था। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए। यानी नामदेव के समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी कौन हुआ? ज्ञानदेव हुए हैं, जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में ही हुआ, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव के बारे में बता रहे हैं कि नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथपंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था। लाने वाले थे ज्ञानदेव। कहते हैं कि एक दिन स्वयं, बीच में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। आपकी पुस्तक देख करके खुद स्वयं से विचार कर सकते हैं अगर देखना चाहें तो। जो महत्वपूर्ण है मैं सिर्फ वहीं से आपको बता रहा हूँ। एक दिन स्वयं विठोबा अर्थात भगवान एक मुसलमान फ़कीर का रूप धारण कर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें पहचान नहीं पाया। उनकी मतलब नामदेव के बारे में बहुत लंबी कथा है बीच में, वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं स्वयं से। वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परम ब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर, कहाँ पर? नागनाथ नामक स्थान शिव के स्थान पर जाकर विशोबा खेचर यानी खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनपटे से दीक्षा ली। कौन था? खेचरनाथ। यानी बताया जाता है नामदेव के गुरु का क्या नाम था? खेचरनाथ अर्थात विशोबा खेचर था या खेचरनाथ। नाथपंथी कनपटे से दीक्षा ली। इसके संबंध में उनके वचन हैं। क्या वचन है? कि मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिंपी लागा।
आगे और कुछ दोहे लिख रहे हैं। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना। ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? नामदेव जी अपने बारे में लिख रहे हैं कि सुफल जन्म मोको गुरु कीना, मेरे जन्म को गुरुदेव ने सफल बनाया है। दुख विसार सुख अंतर कीना, और मेरे सारे दुख दर्दों को मिटा करके हमारे अंतर में, अंतस में क्या कर दिया? सुख भर दिया है। ज्ञान दान मोको गुरु दीना, और ज्ञान का दान मुझको गुरु जी ने दिया है। राम नाम बिन जीवन हीना, और राम नाम के बिना जीवन क्या है? हीन है, हीना है। आगे और कुछ महत्वपूर्ण लिख रहे हैं। किसु हूँ पूजूं दूजा नज़र न आई, यानी किसको किसको पूजूं, मुझे दूसरा कोई नज़र नहीं आई। एके पाथर कीजे भाव, दूजे पाथर धरिए पाँव, यानी एक पाथर कीजिए भाव, एक पत्थर को आप मतलब भाव पूजते हैं, दूसरे पत्थर पर पाँव धरते हैं। जो वो देव तो हम भी देव, अगर वो देवता है तो हम भी देव हैं। कहे नामदेव हम हरि की सेव, और हम हरि की शरण में रहते हैं, राधे राधे कहते हैं। यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी के पठानों पर चढ़ाइयाँ हो चुकी थी। मतलब जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य उसके बारे में बता रहे हैं कि यह बात भी समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थीं और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले से ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अंतर साधना, एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे गए हैं। भक्तमाल किसकी रचना है? नामदेव की रचना है। किसकी है? नामदेव की रचना है। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे गए हैं, जैसे विठोबा ठाकुर जी की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अरविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वारा इनकी ओर घूम जाना। इनके महात्म्य ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जाति पाति कोई नहीं पूछता है, जो हरि का सुमिरन करता है वो हरि उसके हो जाते हैं, है ना। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये पंक्ति पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसलिए मैंने इसको कलर करके रखा हुआ है मित्र। इसको आप अवश्य याद कर लेंगे, आपको याद ही होगी। लेकिन आप कबीरदास को भी लगा सकते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। तो ये पंक्ति किसकी है? भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नामदेव जी की ये पंक्ति है। इनकी दृष्टि इष्ट नहीं दृष्टि हो, इनकी दृष्टि सगुणोपासना के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, जिनमें सबरी, केवट आदि की सुगति और भगवान की अवतार लीला कीर्तन बड़े प्रेम भाव से किया गया है। क्या लिखते हैं कि अम्बरीश को दियो अभय पद, राज विभीषण अधिक कर्यो, नवनिधि ठाकुर दई सुदामहि, ध्रुव तो अटल अजहु न टर्यो, भगत हेत मार्यो हरिना कुश, नरसिंह रूप हवे दहि धर्यो, नामा कहे भगति बस केशव, अजहु बल के द्वार खरु। यह तो हुई नामदेव की व्यक्तोपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना। आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उद्धरणी अर्थात निर्गुण वाणी भी कुछ देखिए। निर्गुण वाणी में भी कुछ लिखा है। क्या लिखते हैं कि माई न होती बाप न होता, कर्म न होता काया, माई न होती बाप न होता, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। बहुत बढ़िया बात लिख रहे हैं
कि माई न होती बाप न होते कर्म कर्म न होता काया। अगर कर्म नहीं तो काया नहीं होती। हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया। शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। यानी कर्म की बात को यहाँ पर प्रतिष्ठापित करते हुए आगे लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं मित्रों कि पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी। आगे कुछ और लिख रहे हैं कि लय करी ठेंगा ठेंगरी तारी लंगत लंगत आती थी। पांडे तुम्हारा महादेव धौला बलद चढ़ा आवत देखा था। पांडे तुम्हारा रामचंद्र सो भी आवत देखा था। रावण सेती सरबर हुई घर की जोई गावई थी। हिंदू अंधा तुर्को काना दुहित ज्ञानी सयाना। हिंदू अंधा तुर्को काना दुहित ज्ञानी सयाना। और दुनहु से क्या होता है, ज्ञानी सयाना होता है। जो जानने वाला व्यक्ति होता है वो सयाना होता है, वो समझदार होता है। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद और नामा सोई सोविया जहें देहरा न मसीद। हिंदू पूजे देहरा, हिंदू देहरी को पूजता है। मुसलमाना मसीद और मुसलमान मस्जिद को पूजता है। नामा सोई सोविया जहें दोहरा न मसीद। और नामदेव क्या करते हैं, उन सब की दोनों की सेवा करते हैं जहाँ न देहरी, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं जहाँ न देहरी है और न मस्जिद है। वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात यहाँ पर कर रहे हैं। यह भी पंक्तियाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और यह भी पंक्ति हिंदू अंधा तुर्कों का ना दुहित ज्ञानी सयाना। आगे और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखते हैं। तथ्य सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। कहते हैं सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। नामदेव की रचना में यह बात साफ दिखाई पड़ती है क्या कि सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य की भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा है। यानी जो सगुण भक्ति की भाषा है वो क्या है, ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है। और निर्गुण वाणी की भाषा क्या है, नाथ कवियों द्वारा जो ग्रहित खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा है उसमें इन्होंने लिखा हुआ है। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए भक्ति मार्ग लाने वाले नाथ पंथ के योगी भक्त और नामदेव थे। नाथ पंथियों के योगी तथा भक्त नामदेव थे। क्या निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी भक्त कवि नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। मतलब कहते हैं जहाँ तक पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन थे, कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की हैं। रामानंद जी के शिष्य होकर जिन्होंने अद्वैतवाद की कुछ बातें ग्रहण की हैं, स्थूल बातें ग्रहण की हैं। दूसरी ओर योगियों और सूफी फ़कीरों के संस्कार प्राप्त किए हैं। दूसरी ओर सूफियों और सूफी फ़कीरों के संस्कार प्राप्त किए हैं। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिया है। यानी सूफी से क्या लिया है उन्होंने, भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की हैं। दूसरी ओर योगियों और सूफियों की फ़कीरों के संस्कार प्राप्त किए हैं। और वैष्णव से क्या लिया है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिया है। इसी से उनके तथा निर्गुण वाद वाले और संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। अतः
तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी कह सकते हैं। दोनों मिला जुला का भाव इनकी वाणियों में मिलता है। तो यह तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है सिर्फ यहाँ से कि तात्विक दृष्टि से ना तो इन्हें हम पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं, न एकेश्वरवादी। दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। तो यह किसके लिए कहा गया है? कबीरदास के लिए बात कही गई है। इनका लक्ष्य क्या था? एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति प्रचार करना जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों का योग दे सकें और भेदभाव का कुछ परिहार हो सके, कुछ भेदभाव मिटाया जा सके। इनका उद्देश्य यह था। बहुदेव उपासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे और मुसलमानों की कुर्बानियाँ, हिंसा, नमाज, रोजा आदि की असारता दिखाते हुए ब्रह्मा, माया, जीव, अनाहतनाथ, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे ब्रह्मज्ञानी बनकर करते थे। सारांश यह है कि ईश्वर की पूजा उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान हटाकर जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। कौन? दास कबीर। इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काल की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं के अंत तक समानांतर चलती रहीं। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की ही मिलती हैं। अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई है। एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी प्रेम मार्गी शाखा सूफियों की है। जो पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उनमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेव उपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते थे। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं हैं, फुटकल दोहों या पदों के रूप में हैं, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्टपेषण तथा हठयोग की बातों का कुछ रूपक मध्य तुकबंदियों में है। क्या लिखते हैं शुक्ल जी? कबीर दास आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में जो अन्य कवि या अन्य भक्त कवि आए हैं, ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्टपेषण हठ योग की बातों के कुछ रूपक मध्य तुकबंदियों में हैं। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए ना तो कोई इस पंथ में कोई नई बात थी और ना आकर्षण था। संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का विकास शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता, पर अशिक्षित निम्न श्रेणी की जनता इन पर संत महात्माओं का भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने ऊपर से उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें तो जो धर्म सुधार की उपाधि दी है वह इसी बात को ध्यान में रखकर यानी बात यहाँ पर पूर्ण हुई। दूसरी शाखा लिखते हैं शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है। दूसरी शाखा कौन सी है? शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में सामान्य कोट के भीतर आती हैं। इनकी शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग को महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी से अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उनके प्रेम में पागल होना, घर बाहर को छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियों झेलकर अंत में
उस राजकुमारी को प्राप्त करना पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वे सब हिंदुओं के घरों में बहुत दिनों से चली आती हुई कहानियाँ हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेरफेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू हैं। मनुष्य के साथ पशु पक्षी पेड़ पौधों को भी सहानुभूत सूत्र में बद्ध कर दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं। यह बात इन कहानियों में भी मिलती है। सिकंदर शाह संवत 1556 से लेकर 1574 तक के समय में कवि ईश्वरदास ने, यानी सिकंदर शाह के समय में कौन हुए थे? ईश्वरदास, जिनकी कौन सी रचना है? सत्यवती कथा नाम की एक कहानी है जो दोहे चौपाई में लिखी गई है, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से प्रमाण ढंग पर होता है, पर अधिकतर कल्पित स्वच्छंद मार्मिक मार्ग चलाने वाली है। सूफियों के प्रेम बंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को लेकर किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का भी प्रयत्न किया गया है, जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं के मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्यमयी परोक्ष की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन परिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठयोग में निर्दिष्ट हैं, पर इनमें प्रेम बंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी हैं। तो यहाँ पर प्रकरण समाप्त होने के अंत में है, लेकिन अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख रहे हैं। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में क्या लिखते हैं? शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध कौन हुआ है? जायसी हुए हैं, जिनकी पद्मावत जो 1540 की रचना है, पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। क्या लिखते हैं कि शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध कौन हुए हैं सूफी काव्य धारा में? जायसी, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र की एक अद्भुत रत्न है। इस संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी हिंदी का व्यवहार किया है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस लिखा है। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए तब यहाँ केवल उन्हें साधनात्मक रहस्यवाद योगियों और रसायनियों तंत्रियों में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्वदर्शन नामक संग्रह में है। जायसी आदि सूफी कवियों ने हठयोग और रसायन की कुछ बातों का भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की ही मिलती है। यानी भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्रयी शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम कबीरदास सामने आते हैं। अगले प्रकरण में आपसे बात की जाएगी भक्ति काल के अन्य प्रकरणों पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर सत्र को देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहिए।